हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पीयूष और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th बी हाइव की पोएम 4 द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री, जिसके पोएट है विलियम बटलर यीट्स। अब यहाँ पे पोएट एक अपनी फेवरेट जगह के बारे में बताते हैं जो कि इनिसफ्री में लेक आइजल है। दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. This poem is a lyric. अब यहाँ पे पोएट लेक इनिसफ्री के बारे में डिस्क्राइब करते हैं और वहाँ का माहौल कितना शांत है और कितना ताजगी देने वाला है वो बताते हैं। इन शॉर्ट, यहाँ पे पोएट बताते हैं कि इनिसफ्री उनकी फेवरेट जगह क्यों है, उनकी क्या यादें जुड़ी हुई है इनिसफ्री के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वॉटल्स मेड 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. अब पोएट क्या बोलते हैं, मैं सुबह उठूंगा, उसके बाद मैं इनिसफ्री चला जाऊंगा। वहां पे एक स्मॉल कैबिन, यहाँ पे कैबिन मतलब जो ऑफिस टाइप का कैबिन होता है वो नहीं, यहाँ पे कैबिन का मतलब है हट, झोपड़ी। उसके बाद लिखा है ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। क्ले मतलब के जो चीकी मिट्टी होती है वो, जो वेट सॉइल होती है वो, और वेटल्स मतलब के पेड़ की जैसे टूटी हुई ब्रांचेस होती है जो हट को बनाने में काम आती है। ऐसे एक झुपड़ी में बैठेंगे वो इनिसफ्री में जाके। 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee. 9 bean rows, बीन एक टाइप का वेजिटेबल होता है और यहाँ पे पोएट ऐसा कहना चाहते हैं कि वहां पे उनका एक फार्म होगा जहां पे 9 रोज होगी जिसमें वो बीन उगाएंगे। और उसके बाद लिखा है अ हाइव फॉर द हनी बी, वहां पे मतलब मधुमक्खी का छत्ता भी होगा। एंड लिव अलॉन इन द बी लाउड ग्लेड, यहाँ पे ग्लेड का मीनिंग आपको नीचे दिया हुआ है ग्लॉसरी में, ओपन स्पेस और एल्स क्लियरिंग। और उन मधुमक्खियों के झुंड में बीचों बीच झोपड़ी में शांति से जो पोएट है वो बैठे होंगे और नेचर का मजा ले रहे होंगे। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग to where the cricket sings. There's midnights all a glimmer and noon a purple glow and evenings full of linnets wings. अब पोएट कहते हैं मैं जब वहां बैठूंगा तो मुझे शांति का एहसास होगा और धीरे धीरे मेरा मन भी शांत होगा। मैं सुबह क्रिकेट की आवाज सुनकर अपने आप को हैप्पी रखूंगा। क्रिकेट एक टाइप का इंसेक्ट है। उसके बाद लिखा है देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, वहां पे जो मिडनाइट होती है वो ग्लिमर करती रहती है। ग्लिमर मतलब के ट्विंकल करना। यहाँ पे इनडायरेक्टली स्टार्स की बात की गई है कि रात को वहां पे स्टार्स बहुत क्लियर दिखाई देते हैं और वो ट्विंकल कर रहे होते हैं, मतलब के ब्लिंक कर रहे होते हैं। एंड नून अ पर्पल ग्लो, वहां पे जो दोपहर होती है उसमें जो स्काई होता है वो कुछ पर्पल टाइप का दिखता है। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, लिनेट एक छोटा सा बर्ड है, देखो आपको ग्लॉसरी में भी नीचे दिया हुआ है, अ स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड विथ अ शॉर्ट बीक। लिनेट एक छोटा सा ब्राउनिश ग्रे बर्ड होता है जिसके पास एक छोटी सी बीक होती है। ओके, फिर उसके बाद है I will arise and go now for always night and day. I hear the lake water lapping with low sounds by the shore while I stand on the roadway or on the pavement's grey. I hear it in the deep heart's core. फिर से जो पोएट है कहते हैं कि मैं इनिसफ्री चला जाऊंगा और दिन रात बस वहीं रहूंगा, वापस मैं कभी नहीं आऊंगा। मैं अभी भी
वहां पे जो लेक होती है वो शोर को टच करती है। यहाँ पे शोर मतलब के जो लेक का किनारा है वो, वहां पे जो पानी उस किनारे को टच करता है और वापस जाता है, वो आवाज अभी तक पोएट इमेजिन कर सकते हैं। While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart score. मतलब जो पोएट है उन्हें सब कुछ धीरे धीरे याद आ रहा है और वो इमेजिन कर सकते हैं। वो भले ही अब इनिसफ्री में नहीं रहते हैं, लेकिन वो आंखें बंद करके उसे इमेजिन कर सकते हैं। नीचे लिखा है डीप हार्ट स्कोर, मतलब के उनके दिल में वो जगह बस गई है। वो जो प्लेस है, वो जो उनकी फेवरेट प्लेस है, वहां का जो नज़ारा है, वहां की जो शांति है और वहां पे जाके जो उन्हें प्लेजर मिलता है, वो अभी भी उनके हार्ट में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है और वो जब चाहे आंखें बंद करके उसे इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे विलियम बटलर यीट्स इनिसफ्री के बारे में इतना सब डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से वो एक प्लेजेंट जगह है। ओके, और अगर यहाँ पे आपको पोयम का पैटर्न पूछा जाता है, पोएटिक पैटर्न पूछा अगर जाता है आपको, तो यहाँ पे आपका पैटर्न होगा ए बी ए बी। क्योंकि आप फर्स्ट स्टैंजा में भी देखें तो इनिसफ्री जो फर्स्ट लाइन में है और जो लास्ट लाइन में, सॉरी थर्ड लाइन में हनी बी है, वो दोनों राइमिंग वर्ड्स है। और सेकेंड लाइन में मेड और फोर्थ लाइन में ग्लेड, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स है। तो ए बी इस पोएम का राइमिंग पैटर्न है। ओके गाइस, तो यहां पे हमारी पोएम फिनिश होती है। हम कुछ और वीडियोस में कुछ और नई पोएम्स और प्रोजेस सीखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन डे टू डे मिलती रहे और आप नॉन स्टॉप पढ़ते रहे। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।